टेनिस एल्बो और टेनिस एल्बो के साथ दो स्पेसिफिक टाइप का पेन अगर आपको हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपके टेनिस एल्बो के पेन में रात को एग्रावेशन होता है या तब एग्रावेशन होता है जब आप रेस्टिंग स्टेट में हैं, जहां नॉर्मली पेन कम होनी चाहिए पर पेन बढ़ रही है। और सेकंड, अगर टेनिस एल्बो उस सिचुएशन में है जहां पर आपकी पहली मूवमेंट ऑफ एल्बो, सपोज कीजिए आप एक रेस्टिंग पोजीशन में हैं, आप कोई काम कर रहे हैं कंप्यूटर में और 15-20 मिनट या आधी घंटे के बाद, जब आप आधी घंटे के रेस्ट के बाद इस हैंड के जब आप इसे पहली बार मूव करते हो तो पहला मूवमेंट इज इंटेंसली पेनफुल, सेकेंड मूवमेंट विल बी अ लिटिल लेस पेनफुल एंड अगर आप 3-4 बार मूव कर लिए तो फिर वो ग्रेजुअली पेन जो है वो सबसाइड कर जाता है। अगर ये दो प्रॉब्लम है आपके पास तो फिर ये वीडियो और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको ये मूवमेंट वाला पेन है, जो पहले मूवमेंट में पेन आ रही है, दूसरे मूवमेंट में पेन रह रही है और फिर धीरे धीरे पेन कम हो जा रही है, अगर ये सिचुएशन है आपकी तो आपको मूवमेंट करने के पहले ये एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आप सोकर उठे और आपने थोड़ा सा मूव किया, आपको पेन आया, आप वहीं रुक जाइए, पहले ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिए, उसके बाद फिर आप अपने एल्बो को मूव कीजिए, आपका पेन बहुत कम हो जाएगा। क्या है वो एक्सरसाइज? आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। खड़े होना बेटर होगा, आई विल रिकमेंड। आगे आप देखो, आप अपने ऑपोजिट हैंड को, याद रखिए पेन अगर राइट साइड में है, एक्सरसाइज विल बी ऑफ द लेफ्ट साइड, उसे नॉर्मली अपने साइड में रखें, अपने शोल्डर्स को थोड़ा डिप्रेस करें और फिर अपने पाम को पीछे की तरफ यूं घुमा लीजिए। टोटल रोटेशन हो जाना चाहिए, बोथ एट द लेवल ऑफ द शोल्डर एज वेल एज प्रोनेशन एट द लेवल ऑफ योर फोर आर्म्स। दो मूवमेंट हो रही है, शोल्डर आपका इंटरनली रोटेट हो रहा है और फोर आर्म भी आपकी प्रोनेशन में चली जा रही है। इस पोजीशन में आने के बाद अपने रिस्ट को यूं फ्लेक्स कर लीजिए। ये फ्लेक्स पोजीशन में रखते हुए आप अपने हैंड को इस तरफ बाहर की तरफ ले जाएं। आपको अपने हाथ में विशेष करके एल्बो के इस स्थान पर you will start experiencing a stretch. Stop yourself in that stretch for around 5 to 7 seconds. Count 1, 2, 3, 4 and 5 and then relax and then repeat the entire thing one more time. Once you have done this 2 times, then you will move your elbow and then what? छूमंतर, या तो पेन चला जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा। अब इस बात को जरूर समझ लीजिए कि ये एक नुस्खा है, ये एक ट्रीटमेंट है जो आपके पेन को कम करता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करता। तो इसका इस्तेमाल करके आप अपने पेन को मैनेज जरूर करें, लेकिन